Hello dear student of class 4. Today we are going to start lesson number 4 in Hindi and the chapter name is बड़े काम के पशु। इस पाठ में यह बताया गया है कि पशु कैसे हमारी सहायता करते हैं और हमारे लिए कितने उपयोगी होते हैं। आइए पाठ शुरू करते हैं। अमर और गीता घर के बगीचे में खेल रहे थे। तभी एक गाय बगीचे में घुस आई। गाय फूलों के पौधे और पत्तियों को खाने लगी। गीता ने शोर मचाया तो अमर गाय को मारने के लिए दौड़ा। शोर की आवाज़ सुनकर उनकी माँ घर से बाहर आई। वह गाय को मारने से मना करने लगी। बेटा अमर, गाय को नहीं मारते, उसने ऐसा कहा। अमर ने पूछा, माँ यह हमारे बगीचे के पौधों को खा रही है। देखो कितने सुंदर फूल लगे हैं। इस गाय ने सभी खा डाले। इसे मारूं नहीं तो क्या करूं? यह हमारे किस काम की है? माँ ने बताया, बेटा अमर ऐसा नहीं करते हैं, गाय हमारे बहुत काम आती है। तो बच्चों ने पूछा कि यह कैसे, हमें भी बताओ। तो माँ ने बताया कि गाय से हमें दूध मिलता है और गाय का दूध बहुत ही पौष्टिक होता है, बहुत ही लाभदायक होता है। दूध पीने से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, हमारा शरीर स्वस्थ होता है। अभी बातें करते करते हुए उन्होंने देखा कि एक बिल्ली रसोई घर में जा रही थी। अमर चिल्लाया, माँ माँ, बिल्ली रसोई में जा रही है, उसे रोको। माँ ने कहा कि नहीं, जाने दो। तो अमर ने पूछा, क्यों माँ, हम बिल्ली को भी नहीं मार सकते? क्या बिल्ली भी हमें दूध देती है? तो माँ ने बताया, नहीं अमर, बिल्ली दूध नहीं देती है, लेकिन बिल्ली भी हमारी सहायता करती है। अमर उत्सुकता से पूछता है, कैसे सहायता करती है माँ? तो माँ ने बताया कि जैसे हमारे घर में चूहे अनाज को खा जाते हैं, आपके कपड़े और किताब कॉपियों को कुतर जाते हैं, तो ये बिल्ली उन चूहों को मारकर हमारी सहायता करती है। अमर बहुत खुश हुआ। उसने पूछा कि माँ, हमारे पास भी एक कुत्ता है मोती, वह हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? इस पर माँ ने बताया कि मोती भी हमारी बहुत सहायता करता है। वह हमारी सहायता किस प्रकार करता है? रात को जब हम सो जाते हैं तो वह हमारे घर की रखवाली करता है, अजनबी लोगों पर भौंकता है और चोरों को घर के अंदर आने से रोकता है। और कुत्ता एक बहुत ही वफादार जानवर होता है। इस पर अमर ने बताया कि माँ, कल मेरा दोस्त मनीष कह रहा था कि उसके चाचा के पास एक घोड़ा है। घोड़ा किस प्रकार उपयोगी होता है? माँ ने बताया कि घोड़ा सवारी ढोने के काम आता है और इसका तांगा बनाकर सवारी करते हैं और माल ढोते हैं। बच्चे बहुत खुश हुए। तभी गीता ने कहा कि माँ, कल मैंने बाजार में एक ऊँट देखा था। ऊँट हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो माँ ने बताया कि बेटा, ऊँट रेगिस्तानी जगहों पर पाया जाता है और यह रेत पर आसानी से चल सकता है, इसीलिए इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। यह रेगिस्तानी इलाकों में सवारी करने और माल ढोने के काम आता है। इस प्रकार बच्चे बहुत खुश हुए। माँ ने उन्हें सभी पशुओं की उपयोगिता बताई। तो स्टूडेंट, आपने देखा इस पाठ में भिन्न भिन्न जानवरों की उपयोगिता बताई गई है। नीचे यहाँ यह भी जानो में कुछ शीर्षक दिए हुए हैं, उन सारे पॉइंट्स को आप पढ़ लीजिएगा। आइए अब हम कठिन शब्द पर चर्चा करते हैं। कठिन शब्द कुछ इस प्रकार हैं: पौष्टिक, लाभदायक, वफादार, अजनबी, उपयोगी, पशु, लड़ाई, चोरी, स्वामी भक्त और रेगिस्तान। अब हम कुछ शब्दार्थ पर चर्चा करते हैं। शब्दार्थ हैं: पौष्टिक, पौष्टिक का अर्थ होता है स्वास्थ्यवर्धक। लाभदायक, लाभदायक का अर्थ होता है फायदेमंद। सहायता, सहायता का अर्थ होता है मदद। अजनबी, अजनबी का अर्थ होता है अनजान। उपयोगी, उपयोगी का अर्थ होता है काम में आने वाला। स्वामी भक्त, स्वामी भक्त का अर्थ होता है वफादार। रेत, रेत का अर्थ होता है बालू। अब आइए हम कुछ प्रश्न उत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं जो कि पाठ से लिए गए हैं। पहला प्रश्न है, गाय बगीचे में क्या कर रही थी? गाय बगीचे में पौधों और पत्तियों को खा रही थी। गाय से हमें क्या लाभ है? गाय से हमें दूध मिलता है और गाय की गोबर से उपले बनते हैं जो हमारे बहुत काम आते हैं। और गाय के मरने के बाद गाय के चमड़े से जूते बनाए जाते हैं। बिल्ली और कुत्ते हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? बिल्ली हमारे घर को चूहों को मारकर खा जाती है, जिससे हमें बहुत सा लाभ होता है। और कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है। इस प्रकार बिल्ली और कुत्ते दोनों हमारे लिए बहुत ही उपयोगी पशु हैं। घोड़े की उपयोगिता बताओ। घोड़े की उपयोगिता यह है कि घोड़ों को हम तांगे के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे हम सवारी कर सकते हैं और घोड़े पर हम माल ढोकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। ऊँट कहाँ पाया जाता है और किस प्रकार काम आता है? ऊँट रेगिस्तान में पाया जाता है। यह रेत पर आसानी से चल सकता है। ऊँट पर सवारी की जाती है और माल ढोकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। पहला है, अमर और गीता कहाँ खेल रहे थे?
छत पर, आंगन में या बगीचे में। तो इसका सही उत्तर होगा बगीचे में। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? घोड़े को, ऊंट को, गाय को? इसका सही जवाब होगा ऊंट को। अब यहाँ पर सही गलत दिया हुआ है जिसे आप स्वयं हल करेंगे। और नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका दो दो अर्थ होता है, लेकिन अर्थ अलग अलग होगा। तो पहले हम देखेंगे यहाँ क्या लिखा है, हार, दूसरा लिखा है कर, इसी तरह दो और लिखे हैं। तो ये भी आपका होमवर्क है, आप इसे अपने अभिभावकों से पूछकर बुक में ही हल करेंगे। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए हुए हैं जिसमें एक प्रत्यय जुड़कर दायक प्रत्यय है, जिसे जोड़कर एक नया शब्द बनाया गया है। तो हम देखेंगे कि कितने नए शब्द बनते हैं और उनका अर्थ क्या होता है। कष्ट प्लस दायक, कष्टदायक मतलब होता है कष्ट देने वाला। दूसरा है फल प्लस दायक, इसका शब्द बनेगा फलदायक और इसका अर्थ होगा फल देने वाला। तीसरा प्रेरणादायक, प्रेरणादायक का अर्थ होता है प्रेरणा देने वाला या प्रेरित करने वाला। चौथा है सुखदायक, सुखदायक का अर्थ होता है सुख देने वाला। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक शब्द और दायक प्रत्यय मिलाकर एक नया शब्द बनता है और उसका कुछ एक अर्थ भी होता है। स्टूडेंट, यहाँ रचनात्मक कार्य दिया हुआ है जिसे आपको करना है। आपको क्रम संख्या लिखनी है, अपने मित्र का नाम लिखना है, उसके पास जो भी पशु है वो लिखना है, वह पशु कौन सा आहार ग्रहण करता है, क्या खाता है वो लिखना है, और उस पशु की क्या उपयोगिता है वो लिखना है। तो स्टूडेंट, इस तरह ये लेसन कंप्लीट हुआ। आपका होमवर्क है, आप लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे, कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे, शब्द अर्थ को याद करेंगे और जितने भी एक्सरसाइज बुक में हैं सबको फिल करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।